कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बार फिर जोरदार तालियों से इस बीटीसी के पावन प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम सभी यहाँ पर योग प्रशिक्षण प्रोटोकॉल, जो कि भारतीय आयुष मंत्रालय द्वारा जारी विकसित योग अभ्यासों का एक क्रम है, और इसी क्रम में आज 18वें दिन यह कार्यक्रम प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें संस्थान के सभी नव आरक्षी प्रशिक्षक वर्ग प्रतिभाग कर रहे हैं। यह संस्थान का अति सौभाग्य है कि यह संस्थान इस गौरवमयी आयोजन का हिस्सा बना। हरियाणा योग आयोग ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। समय की रेत पर अपने अनूठे कारनामों से अपनी अमिट छाप छोड़ी है, चाहे वह सूर्य नमस्कार का विश्व स्तरीय अभियान रहा हो, चाहे हिमवीरों के लिए शारीरिक मानसिक प्रोटोकॉल बनाने की बात हो, या फिर योगासन के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मेडल जीतने की बात हो। हरियाणा सरकार के संस्थान हरियाणा योग आयोग का हमें हर बार भरपूर सहयोग एवं मार्गदर्शन मिला है। वर्तमान उप महानिरीक्षक महोदय श्री अशोक नेगी पीएमजी के निर्देशन में बीटीसी के सभी नव आरक्षी प्रशिक्षु आपके नेतृत्व में योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करने के लिए प्रतीक्षारत हैं। अब मैं उप महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु से अनुरोध करती हूं कि वो मंच पर आएं और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र की ओर से मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने की कृपा करें। उप महानिरीक्षक महोदय। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी, कुमारी आरती सिंह राव, माननीय स्वास्थ्य और आयुष मंत्री श्री सुधीर राजपाल, माननीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्वास्थ्य और आयुष विभाग हरियाणा, अन्य अतिथि, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं तथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य के आयोजित समारोह में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों और हिमवीरों, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा और आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा योग आयोग के सहयोग से आयोजित आज का विशाल योग अभ्यास कार्यक्रम पर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स भानु के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विशेष तौर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री का तहे दिल से स्वागत और आभार करता हूं कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। आपकी उपस्थिति एक विशेष उत्साह और उमंग का संचार कर रही है तथा इस समारोह की शोभा में चार चांद लगा रही है। आपके साथ से 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के अभ्यास कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ा है। आज हम गौरव महसूस कर रहे हैं कि काफी अथक प्रयासों से ही योग भारतवर्ष के जन जन तक पहुंचा है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योग अपनी छाप छोड़ चुका है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव की मंजूरी मिली और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित करवाया, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस
प्रस्ताव के लिए ये सबसे कम समय में पारित कराया गया प्रस्ताव है। वर्ष 2015 से लगातार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भारत और विश्व में सभी देशों में मनाया जा रहा है। गीता में आदर्श वाक्य योगः कर्मस्यु कौशलम का जिक्र है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है योग से कुशलता आती है तथा इसकी महत्वता हम व्यक्तिगत तौर पर भी महसूस करते हैं। योग क्रियाओं से हमारी शारीरिक और मानसिक विकास होता है और हमें ये हृष्ट-पुष्ट बनाता है। योग विद्या में भगवान शिव को आदि योगी तथा आदि गुरु माना जाता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में श्री कृष्ण, महावीर, बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार किया। इसके पश्चात पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। महोदय, योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना तथा यह प्रमाणिक है कि योग करने से मनुष्य में स्थिरता, धीरता और अनुशासन उत्पन्न होता है। अनुशासन से व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्व से चरित्र का विकास होता है और चरित्र से एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो आइए हम सभी इस पावन अवसर पर मिलकर आह्वान करें, जब योग का इतना महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में है तो क्यों ना हम स्वयं, अपने परिवार एवं अपने बच्चों को महान देश की प्राचीन परंपरा को अपने जीवन क्रिया में शामिल करें। इस अवसर पर हरियाणा योग आयोग का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम हेतु बेसिक ट्रेनिंग सेंटर भानु इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स के प्रांगण को चुना है। इसके लिए मैं डॉक्टर जयदीप आर्य, चेयरमैन हरियाणा योग आयोग का आभारी हूं, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाना संभव हुआ। मैं मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री का विशेष आभारी हूं, जिनका साथ आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अभ्यास कार्यक्रम के समारोह में हमें मिला। अंत में मैं आप सभी माननीय एवं अतिथिगणों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय चेयरमैन हरियाणा योग आयोग डॉक्टर जयदीप आर्य जी को कि वह मंच पर आए और आईटीबीपी व हरियाणा योग आयोग के 4 वर्ष की यात्रा का अनुभव हमारे साथ साझा करें। माननीय चेयरमैन हरियाणा योग आयोग। ओम स्वस्ति पंथा अनुचरेम सूर्यः चंद्रमसा विव पुनर्धदता घनता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। नमामि शमीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। महायोगी शिव को प्रणाम करते हुए सभी हिमवीरों की ऊर्जा को, उनके अदम्य साहस को प्रणाम करने का अवसर है। एक बार आप सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे आईटीबीपी के जितने भी यहाँ प्रशिक्षु यहाँ आए हैं, मैं जानता हूँ आप हिमालय की वादियों में भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। भारत की सीमाओं की रक्षा करने में हरियाणा को भी गौरव प्राप्त है और हरियाणा के इस गौरवशाली साहसी राज्य के
यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे मध्य में हैं। आपकी करतल ध्वनि के मध्य में हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। चौधरी नायब सिंह सैनी साहब, आप हरियाणा के गौरव हैं, हरियाणा के यश को, ऊर्जा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, योग को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं हमारी बहुत ही ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती सिंह राव जी का, जिनके नेतृत्व में आज आयुष और स्वास्थ्य विभाग दिनों दिन आम जन की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्हें योग के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। नशा मुक्त हरियाणा की थीम को लेकर आगे बढ़ रहा है। अभिनंदन करने का अवसर है श्री सुधीर राजपाल जी का, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब का, और हमारे आदरणीय ब्रिगेडियर जेएस गौरैया साहब का, और साथ में आदरणीय श्री अशोक नेगी जी का, जिनके निर्देशन में यह बीटीसी भानो ट्रेनिंग सेंटर अपने आप में अद्भुत कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मान्यवर, हरियाणा योग आयोग ने यहां पर न केवल 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का अभियान चलाया और उसमें 100 करोड़ से अधिक सूर्य नमस्कार में यहां के संस्थान की अद्भुत योगदान रहा। हमने यहां के जितने प्रमुख साथी थे उनको यहां पर योग टीचर बनाने का काम भी किया। हमें ये पता था क्योंकि मैंने कैलाश यात्रा की है और हमारे आईजी साहब निम्बाड़िया साहब, उन्होंने भी कैलाश यात्रा की थी, तो एक बॉन्डिंग थी। और मुझे ये भी जानकारी है कि आप लोग चाइना के बॉर्डर पे सबसे अधिक उस पे एक सियाचिन के क्षेत्र में काम करते हैं, -40 की डिग्री पे काम करते हैं। वहां पर कितना मुश्किल है कार्य करना, और उसमें योग आपका संबल बने, इस नाते हमने आपको योग शिक्षक बनाया, आपका प्रोटोकॉल तैयार किया, भारत सरकार ने उस प्रोटोकॉल को अप्रूव किया। और मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि जब हमारे योगासन के खिलाड़ियों ने लेह लद्दाख में माननीय श्री अमित शाह जी गृह मंत्री के सामने जब आपने योग करके दिखाया, तो उन्होंने भी आपकी प्रशंसा की कि किस प्रकार आप योग और योगासन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपका मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। आपने योग को अपने जीवन में आचरण में लेने का काम किया है। मान्यवर, भगवान श्री कृष्ण की गीता स्थली कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट कहा है, जीवन में बैलेंस का नाम ही योग है। परिवार में सुख दुख आएंगे, उन सुख दुख के बीच में अपने जीवन को बैलेंस करना। जीवन में हर वक्त भावनात्मक रूप से आपके सामने बहुत से प्रश्न खड़े होंगे, कभी बहुत ज्यादा लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी जय आएगी, कभी पराजय आएगी। उस सब के बीच में सम अवस्था में बने रहना यही योग है। और इस योग को जीने के लिए एक साधना की आवश्यकता है। योग साधना भी है और योग जीवन जीने की कला का नाम भी है। आइए, आज की इस पावन अवसर पर हम हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं और गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कीमती समय में से यहाँ कार्यक्रम के लिए समय निकाला है। एक बार पुनः आप सब की ओर से बीटीसी भानु में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय भारत, जय भारती। धन्यवाद महोदय। हरियाणा की ऊर्जावान आयुष एवं स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस बार के योग दिवस को जन आंदोलन बना दिया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ आयुष एवं स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सुश्री आरती सिंह राव जी को कि वो मंच पर आएं और कृपया हमें अपने शुभ संदेश प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी, हमारे आयुष विभाग के एसीएस साहब सुधीर राजपाल जी, हमारे योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्या जी, उप महानिदेशक बीटीसी आईटीपीपी ब्रिगेडियर जेएस गौरैया जी, श्री सुनील कांडपाल कमांडेंट बीटीसी आईटीपीपी पंचकुला, डॉक्टर रोशन लाल उपाध्यक्ष हरियाणा योग आयोग, डॉक्टर राजकुमार रजिस्ट्रार हरियाणा योग आयोग, मंचासीन सभी वरिष्ठ अतिथि अधिकारीगण, योग प्रेमियों एवं मेरे प्रिय हरियाणा वासियों, सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 11वीं संस्करण के इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। एक स्वास्थ्य एक पृथ्वी के लिए योग,
ये हमें ये स्मरण कराती है कि मानवता का स्वास्थ्य पर्यावरण और समस्त जीव जंतुओं के स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि ये संतुलन, सत्ता, विकास और रोकथामात्मक स्वास्थ्य सेवा का वैश्विक संदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने योग के व्यक्तिगत अभ्यास को से जन आंदोलन में बदल दिया है। प्रदेश भर में 10 लाख से अधिक नागरिक योग से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। जिला स्तर पर योग मैराथन, रैलियां, जागरूकता अभियान और सामूहिक योग सत्र ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आयोजित किए गए हैं। सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, जिसमें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर पर योग के प्रभाव का वैज्ञानिक मूल्यांकन हो सके। हरित योग मिशन के अंतर्गत 10 लाख औषधि पौधों का रोपण एवं वितरण किया जा रहा है। प्रदेश भर के सभी योग स्थलों पर पौधारोपण व स्वच्छता अभियान आयोजित किया जा रहे हैं, जिसमें योग को पर्यावरण उत्तरदायित्व से जोड़ा जा रहा है। सभी योगशालाओं, पीएचसी, आयुर्वेदिक औषधालयों एवं वेलनेस सेंटर्स में योग सहायक नियुक्त किए जा रहे हैं। वाई ब्रेक पहल शुरू की जा रही है, जिसके तहत सभी सरकारी कार्यालयों में लघु योग सत्र नियमित रूप से आयोजित होंगे। आयुष, शिक्षा, खेल, महिला एवं बाल विकास, पुलिस एवं आईटीबीपी सहित कई विभाग मिलकर योग दिवस को एक राज्यव्यापी उत्सव बना रहे हैं। पुलिस लाइन से लेकर विधानसभा तक, सीमा सुरक्षा बलों से लेकर विद्यालयों तक, हरियाणा का हर कोना योग की ऊर्जा से गुंजायमान हो रहा है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस पावन अवसर पर आइए हम संकल्प लें कि योग को अपने जीवन का नियमित हिस्सा बनाएंगे। आइए हम अपने परिवार, युवाओं एवं समाज को इस प्राचीन उपहार को आधुनिक जीवन शैली का अंग बनाने हेतु प्रेरित करें। स्वस्थ शरीर, शांत मन और हरा भरा पर्यावरण, यही योग का सच्चा सार है। आप सभी को आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हरियाणा, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। हमारे नव आरक्षी प्रशिक्षु के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने योग करने के कार्यक्रम का निर्णय लेकर हम सभी के उत्साहवर्धन का कार्य किया है। मान्यवर, आपके नेतृत्व में हरियाणा सरकार की नीतियां संपूर्ण राष्ट्र के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय बन गई हैं। हरियाणा सरकार इसी प्रकार हमारा सहयोग करती रहे और आपके मार्गदर्शन में यह हमारा जन भागीदारी का कार्य और यशस्वी होगा। इसी भाव के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। भारत माता की बहुत ही सम्मान के आज के इस योग प्रोटोकॉल कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ हरियाणा सरकार में सहयोगी मंत्री सुश्री आरती राव जी, हरियाणा सरकार में हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्या जी, आज हमारे लिए बहुत ही ये गौरव का दिन है कि आईटीबीपी ये प्रशिक्षण केंद्र भानु में आज हमारे ब्रिगेडियर जे.एस. गुराया जी हम सब के बीच में यहाँ आपके बीच में उपस्थित हैं। हमारे सुनील जी कमांडेंट आईटीबीपी, हमारे हेल्थ विभाग के एसीएस
सुधीर राजपाल जी IAS, जिला के हमारे अध्यक्ष अजय मित्तल जी और उपस्थित हमारे भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के सभी नौजवान साथी, आज मेरे लिए बहुत ही ये गर्व और गौरव का दिन है कि योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण में आज ITBP इस प्रशिक्षण केंद्र में मुझे आने का अवसर मिला है। आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि ये वो स्थल है जहां अनुशासन, सेवा, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की परंपरा जीवंत रहती है। आज मुझे इस पवित्र स्थल के ऊपर आने का अवसर मिला है। मैं सबसे पहले भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीरों के अद्भुत योगदान को मैं नमन करता हूं। आप कठिन परिस्थितियों में रहते हुए हमारी उत्तर पूर्वी सीमाओं की दिन रात रक्षा करते हैं। आपदा हो, राहत बचाव का कार्य हो या आंतरिक सुरक्षा की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आपकी सहभागिता हो, आप सदैव अग्रणी भूमिका में आगे आकर के काम करते हैं। मैं ITBP, आयुष विभाग और हरियाणा योग आयोग को इस शानदार और सार्थक महोत्सव के सफल आयोजन के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि मैं हरियाणा योग आयोग की विशेष रूप से सराहना भी करता हूं, जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए योग को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको योग शिक्षक बना रहे हैं, योगासन के खिलाड़ी भी तैयार हो रहे हैं। यह आयोग जिस कार्य के लिए बनाया गया था, उस कार्य को यह हरियाणा योग आयोग बड़ी गंभीरता से इसको आगे बढ़ा रहा है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे ये भी खुशी की बात है कि यह योग प्रोटोकॉल जो प्रशिक्षण शिविर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हमें खुशी है कि जो अब की बार आगामी ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 से ये लगभग 25 दिन पहले 21 जून से 25 दिन पहले 27 मई को इसका शुभारंभ किया गया और हरियाणा के हर नागरिक को जागरूक करते हुए हर विभाग, हर हमारा NGO और हर नागरिक, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोग लगातार हर रोज इस योग के साथ जुड़ करके इसका लाभ ले रहे हैं। इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यह देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे जवानों के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि इस कार्यक्रम में ये
27 मई से जब से शुरू हुआ है, योग कार्यक्रम में जिन लोगों ने भाग लिया है, जो इसके साथ जुड़े हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर हर रोज इसकी गतिविधियां चल रही हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि 15,60,102 लोगों ने इसमें लगातार अब तक इसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया है, इस योग के साथ जुड़े हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने एक पोर्टल भी बनाया है और उस पोर्टल के ऊपर भी हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों ने इसमें रुचि लेते हुए 7,65,500 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी 21 जून के लिए कि हम इसमें शामिल होंगे अब तक कर भी लिया है। और मुझे ये भी खुशी है जब ये कार्यक्रम चलते हैं, जब योग आयोग का कार्यक्रम हर रोज सुबह सुबह होता है, तो इसमें जो औषधीय पौधे हैं वो भी हमारे जो प्रशिक्षक हैं वो उसको लगाने का काम करते हैं। और इसके तहत 61,149 हमने औषधीय पौधे वो हरियाणा प्रदेश के अंदर लगाए हैं। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए, क्योंकि इस वर्ष की जो थीम है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये योग, क्योंकि योग हमारी ये प्राचीन विरासत है, ये प्राचीन हमारी ऋषि मुनियों की ये उनकी एक पद्धति है जो उन्होंने हमें ये उपहार के रूप में दिया है, परंतु कुछ समय बीच में ये लुप्त हो गई थी। और जब ये लुप्त हुई तो इसका एक असर हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ा है, क्योंकि जब हम योग से दूर हुए तो बीमारियां नजदीक हमारे शरीर के आई और उन बीमारियों के कारण कहीं ना कहीं हमने उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद जब इस प्रस्ताव को यूएनओ में लेकर के जाते हैं और यूएनओ में जब पूरे विश्व के सामने इस योग को प्रस्ताव लेकर के रखते हैं, तो पूरे विश्व के अंदर प्रथम दृष्टया में ही 170 देशों ने इस योग के साथ जुड़ने का वो मन बनाया। उन्होंने कहा कि हम इसको 21 जून तय किया, 21 जून को पूरा का पूरा विश्व इसके साथ जुड़ता है। आज मुझे खुशी है कि जब ये 170 देश इसके साथ जुड़े, आज पूरा का पूरा विश्व 21 जून को योगा के साथ जुड़ता है। ये हम सब के लिए बड़ा गौरव का दिन है, क्योंकि इसी के बल पर ही ये भारत ये विश्व गुरु कहलाता था, परंतु कहीं ना कहीं वो दिक्कतें आई जब हम अपनी प्राचीन पद्धति से पीछे हटे, क्योंकि योग एक व्यक्ति को जोड़ने का काम करता है। व्यक्ति हष्ट पुष्ट रहे, व्यक्ति तंदुरुस्त रहे। हम हर रोज योग करें तो बीमारियां भी नजदीक नहीं आती। हमने इसके लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर वायु योगा भी शुरू किया है कि इस ऑफिस के अंदर अगर व्यक्ति काम करते करते थकावट महसूस करे तो 5 मिनट के लिए उठ करके अगर वो योगा करेगा तो वो फिर उसी स्फूर्ति और तंदुरुस्ती के साथ अपने काम के ऊपर आगे बढ़ जाएगा। हमने उसका शुभारंभ किया है और मुझे ये खुशी है कि योग हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के अतिरिक्त टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन भी सिखाता है। इसीलिए योग और सैनिकों का गहरा संबंध है। हम जानते हैं यह आपके कार्य की प्रकृति की जरूरत भी है, क्योंकि इतना शरीर स्फूर्ति और चुस्ती से जब योग हम करते हैं तो बड़ा फ्लेक्सिबल हमारा शरीर भी होता है और हमें इसमें अनुशासन में वो हमारा सहयोग करता है। मुझे खुशी है, पूर्ण विश्वास भी है कि यह योग कार्यक्रम भी जवानों के
मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम करने में उपयोगी साबित होगा और देश की सुरक्षा की आपकी जो ड्यूटी है में आपके लिए बहुत सहायक ये रहेगा। आज योग न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों के जीवन का ये हिस्सा बन चुका है और मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि इस वर्ष 21 जून को हम सब मिलकर के हरियाणा में एक नया इतिहास वो रचने जा रहे हैं। उस दिन हम हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में और 121 हमारे खंड हैं, उन खंडों में लगभग ये 11वां ये योग दिवस है और 11 लाख से ज्यादा हमारे लोग उस दिन हरियाणा में हिस्सा लेंगे। एक महोत्सव के रूप में हम इसको हरियाणा प्रदेश के अंदर मनाएंगे और मुझे खुशी है कि यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्र ऋषि श्रद्धे हमारे योग साधक और एक साथ जो योगाभ्यास करेंगे, यह भव्य कार्यक्रम योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के निर्देशन में ये कुरुक्षेत्र में होगा और इसका भव्य कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय रामदेव जी के साथ मिलकर के उस दिन का हम ये योग दिवस मनाएंगे। जैसा मैंने बताया भी है कि कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हम पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के सहयोग से जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग उस दिन ब्रह्म सरोवर के ऊपर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, उस पवित्र भूमि के ऊपर 1 लाख से ज्यादा लोगों के साथ इस योग को मनाने का अभ्यास करेंगे और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का वो लक्ष्य भी हम रखेंगे। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमने इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर योग जागरण यात्रा भी शुरू की है। 19 जून तक प्रदेश के 5000 गांव तक ये यात्रा पहुंच जाएगी। इसका हमने पूरा का पूरा वो रोड मैप तैयार किया है और पतंजलि योग पीठ, भारतीय योग संस्थान, ब्रह्म कुमारी, आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं भी प्रदेश में 2500 स्थानों पर योग शिविर आयोजित कर रही हैं और हरित योग अभियान के तहत 7 जून से 21 जून तक 10 लाख औषधीय पौधे हम बांटेंगे। ये भी हमने लक्ष्य रखा है। मुझे ये खुशी है आज आप सबके बीच में कि हमारे सेना हो, हरियाणा पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, बीएसएफ के हमारे जवान हो के लिए विशेष ये योग शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ रहें, सुदृढ़ बने। ऐसी योजना के तहत इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि जब मैं आज यहाँ आईटीबीपी पंचकुला में आप सबके बीच में आया हूँ, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 714 हर गांव के अंदर एक एक व्यायामशाला भी बनाई है और उन 714 व्यायामशालाओं में भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हमारे योग प्रशिक्षक हैं वो अपने अपने उस व्यायामशाला के अंदर वहां 21 जून को योग का कार्यक्रम वो करेंगे। इन व्यायामशालाओं में 877 हमने आयुष योग सहायकों की नियुक्ति भी उसके अंदर की जा चुकी है, जिससे आम जन को उससे जागरूक किया जा सके, उसके साथ जोड़ा जा सके, ताकि व्यक्ति योग के साथ जुड़ेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा,
तंदुरुस्त रहेगा और गति से आगे बढ़ेगा। हम ये भी देखते हैं कि अगर व्यक्ति कितना भी हष्ट पुष्ट और मजबूत हो, अगर उसको कोई बीमारी आ जाती है तो उसकी गति धीमी पड़ जाती है। अगर व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट होता है तो वो गति से नई ऊर्जा के साथ, नई स्फूर्ता के साथ वो आगे बढ़ करके काम करता है। तो हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, अपने जीवन में इसको उतारें, इसको हर रोज हम अपने जीवन में सुबह सुबह इसको लेकर के चलें ताकि हम आगे गति से बढ़ सकें। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक ये राष्ट्र, ये विकसित राष्ट्र बनेगा, उसमें हम सब की ये बड़ी भूमिका रहने वाली है। मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम योग के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे और इसे दूसरों तक भी हम पहुंचाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आयोजकों को इस सफल आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी के मैं उत्तम स्वस्थ और मंगल जीवन की मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद महोदय। हम अभी एक संकल्प भी लेंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले तो, क्योंकि कल गुजरात अहमदाबाद में एक अनहोनी हो गई है। एक हमारा एयर इंडिया का जहाज, उसने उड़ान भरी थी और उड़ान भरते ही वो जहाज क्रैश हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सभी जिन्होंने उस क्रैश के अंदर, जहाज जो क्रैश हुआ है उसमें अपनी जान गंवाई है, और जिस स्थान के ऊपर वो गिरा है वो डॉक्टरों का हॉस्टल था। डॉक्टर्स भोजन कर रहे थे, उसमें कुछ हमारे डॉक्टर भी चले गए हैं। ये हमारे लिए एक पीड़ादायक घटनाक्रम है। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उन सब दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मिक शांति के लिए हम अपने स्थान पर खड़े होकर के 2 मिनट का मौन रखेंगे और उसके बाद हम ये संकल्प लेंगे जो योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा है। ओम शांति शांति शांति। हम संकल्प लेंगे, अपनी दाहिना हाथ आगे कर लेंगे। मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं अपने जीवन में नियमित रूप से योग, प्राणायाम और ध्यान को अपनाऊंगा। मैं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहूंगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल में योग का प्रचार प्रसार करूंगा। मैं हरियाणा को एक योग युक्त नशा मुक्त राज्य बनाने के इस महाअभियान में सक्रिय भागीदारी निभाऊंगा। मैं स्वस्थ, संयमित और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध हूं। योग मेरा संकल्प है, नशा विरोध मेरा प्रयास है।
हरियाणा को बनाना है उत्तम, योग युक्त, नशा मुक्त। जय हरियाणा, जय भारत। धन्यवाद महोदय। आपके द्वारा जो संकल्प हमें दिलाया गया है, हम उसका अपने जीवन में अनुसरण